ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरेणी खग्गिणाए रुतारी मोय सैर सिरेणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए काउणमोकारम अरिहंताणम तहेव सेधाणम आयरियुवज्झायाणम लोयम्ये सव्यसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य हुवन कुंद कुंदेव स्वामी ग्रंथराज रैणसार जी में श्रवण और श्रावक दोनों के धर्मों की व्याख्या कर रहे आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी देशना को देते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवान लिखते हैं कि कुरल काव्य में एक श्लोक आया, कौन सा? को गुण खलु धम्मेण माँ पृच्छेप कदाचन शिव का वाहकान दृष्ट्वा तस्यारूढ़ भूपतिम। कुरल काव्य में एलाचार्य कहते हैं कि मेरे से मत पूछो धर्म का फल क्या है। व्यक्ति पूछता है ना, धर्म का फल क्या है, धर्म का फल क्या है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता धर्म का फल। तो कह रहे हमसे मत पूछो धर्म का फल क्या है और पाप का फल क्या है। सामने देखो, एक पुरुष पालकी कंधे पर ढो रहा है, दूसरा उस पालकी में बैठा हुआ है। एक ही समय में पुण्य और पाप दोनों का फल दिखाई दे रहा है। आप शिखर जी जाते हैं, एक आप हैं जो उसमें आराम से बैठे हैं और एक वो है जो आपको लेकर जा रहा है। पालकी को उठाने वाला और एक पालकी में बैठने, एक ही समय में पुण्य पाप का फल दोनों दिखाई दे रहा है। पाप का फल है दूसरों के वजन को ढोना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति किसी का वजन ढोना चाहता है क्या? शौक है किसी को क्या किसी का वजन ढोने का? जब उनके पास पैसे आता है तो वो ढोते हैं कि किसी का वजन? नहीं ढोते। जब पैसा आ जाता है तो 2 दिन तक काम नहीं करते, 3 दिन तक व्यक्ति काम नहीं करता, पड़ा रहता है, खाता पीता रहता है, और जब खत्म हो जाता है तो फिर वापस काम के लिए निकल जाता है। एक वह जो बढ़िया मस्ती से डोली के अंदर बैठा हुआ है, पालकी के अंदर बैठा हुआ है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तब भी पूरी वंदना करी उसने। हम पूरी वंदना करके आए, एक पग भी नहीं चला, एक पग भी नहीं चला,
पूरी वंदना की है उसने, यही कहेंगे ना, पूरी वंदना की इसने। लेकिन वो चला किसके कंधे पर था? दूसरे कंधे। वंदना कोई और ही कर रहा था, लेकिन वंदना इसकी कहला रही थी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है जगत में, पुण्य पाप के फल स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रदीप, कोई भी कार्य होता है ना, तुरंत नहीं होता। बच्चे को भी जन्म देता है तो आज उसने अब्रह्म का सेवन किया और कल बच्चा जन्म ले लिया, ऐसा होता है क्या? है? ऐसा नहीं हो सकता ना। उसके लिए तुम्हें काल देना पड़ेगा। अबाधा काल होता है, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड होता है। 9 माह का वेटिंग पीरियड है, 7 माह का वेटिंग पीरियड है। उससे पहले जन्म नहीं हो सकता। यदि हो भी गया तो नष्ट हो जाएगा। वो वेटिंग पीरियड आपको निभाना ही पड़ेगा। वो ऐसी आज हमने पुण्य किया है और आज ही हमें फल मिल जाए, ये संभव नहीं है। जितना गहरा पुण्य होता है, जितना ज्यादा पुण्य होता है, उसका वेटिंग पीरियड उतना ज्यादा होता है। कभी खाना बनाया माता हो आपने? बनाए क्या? बनाए खाना? बनाए खाना? रोटी बनाई? रोटी तो पतली रोटी में सेकने में ज्यादा टाइम लगता है कि मोटी रोटी सेकने में ज्यादा टाइम लगता है? कौन सी रोटी सेकने में ज्यादा टाइम लगता है? पतली रोटी तो क्या है, इधर फटाक से रखी, उधर 1-2 बार किया और हो गया। लेकिन जो मोटी रोटी बनाओगे मौन दे के, बढ़िया खाई कहीं मोटी रोटी अच्छी मौन दे के जैसे बनता है। पतली रोटी में कौन मौन देता है? कोई देता है मौन? वो तो सीधा ऐसा आटा उसना और ऐसे बेल के रख दिए, उसमें कोई घी नहीं है। लेकिन जो मोटी रोटी बनती है उसमें पहले बेलते हैं, फिर घी लगाते हैं, फिर दोबारा उसकी लोई बनाते हैं, फिर बेलते हैं, फिर घी लगाते हैं, फिर बोल लगाते हैं, तो परत की परत खुलती है। फिर खुलती नहीं खुलती, तो उसको सेंकने में भी टाइम लगता ही नहीं लगता। कि जैसे पतली रोटी जितने समय में सिकती है उतनी समय मोटी रोटी सिक जाती है, वो अधिक टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो जितना गहरा पुण्य है उसको पकने में टाइम लगता है। जितना अधिक पुण्य व्यक्ति करता है उसको पकने में उतना अधिक टाइम लगता है, इसलिए उतनी लेट से उदय में आता है। व्यक्ति कहे ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, देखो इसको तो जराम दिखाई दे रहा पुण्य, जरा सा इसका काम हो रहा है, हम तो इतना पुण्य कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, हमारा तो पुण्य दिखाई नहीं दे रहा, आ ही नहीं रहा उदय में। थोड़ा धैर्य रखो। उसकी पतली रोटी है तो जरा में सिक जाती है, जरा में खत्म हो जानी है। थोड़ा सा पेट में नहीं जा पाई, पेट में जाएगा उसमें लगेगा नहीं खाई नहीं खाई। तुम्हारी मोटी रोटी थोड़ा टाइम से सिकेगी, लेकिन जब पेट में जाएगी तो ऐसा लगेगा हाँ कुछ खाया है, भरा पेट नहीं है क्या? अच्छा बताओ, नहीं लगता ऐसा? एक रोटी कोई खिला दे तुम्हें इतनी पतली सी, अब भर गया पेट, अभी तो खाई थी और तुम कह रहे पेट भर गया। अभी तो जीभ से लगा ना दाढ़ से लगा वो, और पेट भर गया। और भाई एक मोटी रोटी अच्छी बना दी, कौन सा पराठा? लच्छा पराठा है। अब वो खिला दिया तुमको एक ही, एक में तुम तृप्त हो गए, अरे बहुत पेट भर गया अब नहीं खाना। तो खाने के तुम्हारा भोजन ही 2-3 रोटी का था, वो एक ही 2-3 के बराबर है। रोट खाते ना, रोट ती जाएगी ना, आई निकल गई मतलब, तो रोट खाते तो कितना मोटा रोट होता है। 3-4 रोटी बन जाए ना उस लोई में, इतना बड़ा मोटा रोट होता ही नहीं होता। अब 3-4 रोटी का तुम्हारा खाना ही है, वो एक रोट खा लिया तुमने तो प्रदीप पेट भर गया। अब 4 खाने की जरूरत नहीं है, वो एक से ही काम चल गया। रोटी 4-6 खाते तब जाकर पेट में जाती, तब लगता खाया है। एक से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक रोट खाया तो काम हो गया। लेकिन वो रोट इतनी जल्दी नहीं सिकता, बहुत देर लगती है, ओवन में रखना पड़ा, इसमें रखना पड़ा, उसमें रखना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से सिकता है। नहीं ऐसे ही खा लोगे तो कच्चा रह जाएगा, पेट और दर्द करेगा। यदि तुमने सिकने का समय नहीं दिया, उसे अच्छी तरह से नहीं सेका, तो क्या होगा फिर? कच्चा रह जाएगा। वो कच्चा रह गया तो फिर पेट दर्द करेगा, सूल पेट में सूल हो जाएगा, दर्द हो जाएगा पेट में। तो उसे अच्छे पकने दो। ऐसे ही जो हम पुण्य करते हैं, उस पुण्य का काल होता है, हर कर्म का एक अबाधा काल कहलाता है। उसे आगम की भाषा में जैसे अपन कहते हैं ना वेटिंग पीरियड, उसे आगम कहता है अबाधा काल। यदि कोई कर्म आपने बांधा है, उस सबका अबाधा काल निश्चित है, ये इतने वर्ष बाद में आएगा। यदि एक कूड़ा कोड़ी सागर से अधिक का हमारा कोई कर्म बंधा हुआ है,
1000 वर्ष बाद उदय में आएगा। प्रदीप सोचो, अब तुम कर रहे पुण्य, अभी एक कूड़ा कूड़ी सार का तुमने पुण्य कर लिया, अब इस पर्या की 60 साल उम्र, अगले की 60 70 80 साल उम्र, फिर निकल ऐसे 10 पर्या बाद आएगा वो तुम्हारा उदय में। तुम कहो आई तो नहीं रहा, आई तो नहीं रहा, महाराज बोले थे अगली पर्या में आ जाएगा, लेकिन अगली में भी नहीं आया। अब वो 1000 वर्ष बाद उदय में आना, उसके पकने का काल 1000 वर्ष है। अब सोचो तुम चाहते इंस्टेंट, इधर पुण्य किया उधर उसका फल हमको दिखना चाहिए, दिख तो नहीं रहा, नहीं दिखेगा। उत्कृष्ट कार्य को करने, उत्कृष्ट कार्य का फल भी थोड़ा देर से मिलता है, समझे। जितना बड़ा कार्य करता है व्यक्ति, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, उसका फल भी थोड़े देर से मिलता है। छोटा इन्वेस्टमेंट करता है तो तुरंत फल मिल जाता है, तुरंत लो इधर हाथ इधर लिए इधर दिए। लेकिन लंबा जो कोई काम किया जाता है, व्यापार, लंबा बड़ा व्यापार किया जाता है, लंबा पैसा फंसाया जाता है, तो उनकी इनकम में भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद नहीं आती कि तुरंत आ जाती है। पान का ठेला खोलोगे तुम तो ठीक है, कल से इनकम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन कोई फैक्ट्री लगाओगे तो लगेगा ना समय। अब तुम्हें 3-4 साल का इंतजार नहीं है तो फिर क्या होगा, आप फल को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो पुण्य और पाप का फल स्पष्ट इस जगत में दिखाई देता है। एक शिविका में बैठा हुआ है और एक शिविका को ढो रहा है। एक भजन आता ना, एक लोटे में दूध भरा है, एक लोटे में पानी, अरे कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा रे। कोई ना कोई कारण तो होगा कि एक व्यक्ति को दूध का लोटा मिल रहा है और एक व्यक्ति को पानी का लोटा मिल रहा है। हर वस्तु अपने पुण्य पाप से अपने स्थान पर पहुंचती है। एक इंद्री का पुण्य होता है, एक इंद्री का पाप होता है। एक इंद्री पर्वत चट्टान का भी पुण्य पाप होता है। उस खदान से एक पत्थर खदान से निकलकर भगवान की वेदी में लग रहा है और एक पत्थर खदान से निकलकर संडासे में लग रहा है। एक पत्थर निकलकर कहां जा रहा है, भगवान की वेदी में जा रहा है, और एक पत्थर निकल के कहां जा रहा है, वो भी पत्थर है ना, संडासे में जो लग रहा है वो भी पत्थर है, मार्बल है वो भी, और ये भी मार्बल है। हर जीव का पुण्य पाप साथ में चलता है, इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए कभी भी। आप तो कहते ना, वो एक सूत्र था गीता में, कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर। आप तो अपना कार्य करते जाओ, समय से अधिक भाग से ज्यादा तुम प्राप्त कर नहीं पाओगे और करने की सोचो ही मत। तुम तो अपना कार्य करते जाओ, जो दो तुम्हारे भाग में वो तुमको मिलता जाएगा। तुम आलसी मत बनो, लेजी मत बनो, पुरुषार्थ को मत छोड़ो, तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। जब तुम्हारे भाग में वस्तु होगी वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। कभी भी हताश मत हो, निराश मत हो कि वस्तु मुझे नहीं मिल रही, मैं कब तक गरीब रहूंगा, मैं कब तक गरीब रहूंगा। चिंता नहीं करो, जिस दिन तुम्हारे पुण्य का तीव्र उदय आना होगा उस दिन तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाएगी। हाँ, हो जाता है, खुल जाती है। कभी कभी कोई ऐसे ही रहता है, कोई ले नहीं रहा होता जबरदस्ती। जैसे बता रहे थे कि कलश देने गए जब दीमापुर में, तो जिसका मंगल कलश लिखा वो ले ही नहीं रहा था, वो ले ही नहीं रहा था, उसे चाहिए नहीं था। नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें, तो कौन वहाँ कलश ले जाए, ये छोटा वाला कलश दे दो, 21,000 वाला जो भी था वो नाम लिखा रहा था। फिर उसने सोचा कौन जाएगा अब कलश लेने वहाँ पे, ठीक है तुम एक काम करो, उतने के टिकट दे दो, जितने के कलश 21,000 की जगह 11,000 के टिकट ले लो। ऐसे करके उसने जबरदस्ती ले लिया। अब देखो, पुण्य का उदय जिसका होता है तो उसको कोई जबरदस्ती देता है, वो ले रहा है, उसके निकल आया। और कुछ लोग उत्साह से ले रहे थे लेकिन कुछ नहीं निकला, लेकिन जो जबरदस्ती रहते उसका ही निकला। यही तो पुण्य और पाप का खेल है। कहां से अलग से खेल पुण्य पाप का? हम स्पष्ट यहां पर अनुमान से, जब हम यहां देख रहे हैं अनुमान से कि देखो पुण्य का खेल, पालकी में बैठा है, हवाई जहाज से उतरा, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी से उतरा, रथ में बैठ गया, रथ से उतरा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े से उतरा, पालकी में बैठ गया, पालकी से उतरा, सीधा घर में पलंग पर बैठ गया, लोग फिर भी पैर दबा रहे।
थक कब गया? थक कब गया? पैर दबाने लायक चला तो है नहीं कहीं भी, तब भी पैर दब रहे हैं उसके। तब कवि कहता है तब के थाके आज दबाएं पैर। ये उस समय के थके हैं जब ये कवि दिगंबर मुनिराज रहे होंगे, खूब बिहार किया होगा, खूब बिहार करके तीर्थ यात्रा वंदना की होगी, तब के पैर थके थे, सो आज दब रहे हैं। पुण्य संचय रहा, बड़े राजा के महाराजा के बेटे बने, तो आज कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी थक रहा है। एक व्यक्ति घर में भी अपन सामान से देखते हैं, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, अरे कितना काम कर रहा मेरा बेटा, कितना काम करता, और एक दिन भर लगा रहता है घर में जाता, तब भी कोई कहने वाला नहीं था कितना काम कर रहा है। एक छोटा सा काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो अरे बहुत काम किया आज इसने, और एक व्यक्ति ऐसे दिन भर सुबह से उठ के शाम तक लगा रहता है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं तुमने इतना काम किया। स्पष्टपन पाप के फल दिखाई देते हैं। जो पालकी ढो रहा है वह भी किसी माँ का बेटा है, और जो पालकी में बैठा है वह भी किसी माँ का बेटा है। यही पुण्य और पाप का परिणाम है। इसलिए वर्तमान की पर्याय में इतने मस्त मत हो जाना, मिले द्रव्य का केवल उपभोग ही मत कर डालना, इसका सम्यक उपयोग भी कर लेना। ये महत्वपूर्ण चीज समझो। आपको धन पैसा मिला है, इतने मस्त मत हो जाना, बस भोगों के अलावा कुछ और ना दिखे। उस पैसे का उपयोग कर लो सद, क्योंकि ये पैसा तो नष्ट होना है, पक्का नष्ट होना है। किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों, किसी का नरसों, इन 7 दिन के अंदर सबका पैसा नष्ट होगा। 7 दिन में ही होगा, 8वां दिन नहीं आएगा उसके लिए कोई सा। 7 दिन में ही, 7 रविवार से लेके शनिवार तक, इन 7 दिनों में सबका पैसा नष्ट हो जाएगा। नहीं होगा है? जब भी नष्ट होगा कोई ना कोई बार तो होगा ना। कौन सा बार होगा? इन 7 बारों में से कोई एक ही बार होगा, क्योंकि अलग से तो कोई ऐसा समय नहीं आएगा जिसमें नष्ट होगा। इस 7 बार में ही नष्ट होगा। इसलिए उसको सजाने की जरूरत नहीं है, संभालने की जरूरत नहीं है, पैसे को संचय करने की जरूरत नहीं है। देते जाओ, देते जाओ, आता जाएगा, देते जाओ, आता जाएगा। संचय वृत्ति को छोड़ दो आप। एक सामान्य संचय वृत्ति ठीक है, एक सुरक्षा के रूप अपन रख लेते हैं। एक इतना पैसा बेटे की शादी के लिए अपन ने रख लिया, अथवा इतना अपने परिवार के संकट आदि के लिए रख लिया, बस। उसके बाद आ रहा है, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, अति संचय भी बड़ा बेकार होता है। अति संचय नहीं करना चाहिए किसी चीज। अति हर चीज की बेकार होती है ना। अति सुंदर होना बेकार है, अति क्रूप होना बेकार है। सीता क्यों हरी गई? अति सुंदर थी, उस कारण से तो उसका हरण हुआ सीता का। तो अति सर्वत्र वर्जित, अति सब जगह वर्जनीय है, इसलिए अति संचय भी वर्जनीय है। पैसा यदि अधिक आने लगे ना, तो समझ लो पाप तेजी से हमारे पास आ रहा है। तुमको लगता है कि हमारा पुण्य बढ़ा, नहीं, पुण्य तेजी से खत्म हो रहा है। दीपक की लो यदि तेज भड़कने लगे तो क्या प्रदीप, क्या अंदाजा लगाओगे तुम? आदमी कह रहे अरे देखो कितना तेज दीपक जल रहा है, देखो हमारा कितना तेज दीपक जल रहा है। तेज दीपक नहीं जल रहा है, अब दीपक बुझने वाला है। समझ जाओ, जल्दी से उसमें घी डाल दो। समझदार व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? जल्दी से उसमें घी डाल देगा। अरे ये सामान्य बात नहीं है, इतनी लो अचानक कैसे? अभी तक तो सामान्य चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था दीपक, अचानक कैसे भड़क क्यों उठा ये दीपक? बुझने वाला है। समझ गया व्यक्ति तो उसमें फिर से तेल डाल देगा, दीपक बुझ नहीं पाएगा, वापिस नॉर्मल अपनी अवस्था में चलने लगेगा। और नहीं संभला तो दीपक बुझ जाएगा। ऐसी पुण्य भी जब जाते जाते भड़कता है, भड़कता है, तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है,
एकदम आता फिर एकदम खट्ट से जाता है, जैसे दीपक एकदम फिर खट्ट से बुझ जाता है। देखना कभी, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होंगी लोगों के, 4 फैक्ट्री 6 फैक्ट्री 8 फैक्ट्री, अचानक फैक्ट्री खुल गई, फिर ऐसा जाता है सारी फैक्ट्री बंद, कहीं इसमें आग लग गई फैक्ट्री, उस आग फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, इस फैक्ट्री में नुकसान हो गया, ये मशीन टूट गई, वो मजदूर मर गए, ये हो गया, घर में आग लग गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, टैक्स की रेट पड़ गई, ये हो गया, वो सारा एक साथ 4 तरफ से आता है। फिर जब आता है ना तो 4 तरफ से आता है, जिधर जिधर तुमने पैसे दुका के रखे वे सब पकड़े जाते हैं। देख नहीं रहे आप, टीवी में देखते हैं ना, यहाँ से 200 करोड़ निकले, यहाँ से 500 करोड़ निकले, यहाँ से 300 करोड़ निकले, वहाँ उस बंगला से भी निकले, उस बंगले से भी निकले, उस बंगले, सारी जगह से। फिर कहाँ कहाँ छुपाए थे, दीवालों में से, छतों में से, बिस्तर में से, सब में से निकलता है। फिर कहीं भी नहीं बचता, 1 रुपये गाड़ियों में से निकलता है, डिग्गियों में से निकलता है, सीटों में से निकलता है, जहां जहां तुमने दिखाया है वो सब जाने कैसे पता चल जाता है, सब जगह से इकट्ठा हो जाता है फिर चारों तरफ से। इसलिए लौं भुजे उससे पहले धर्म की घी डाल लो, उसमें धर्म का घी डाल लो, ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाए तो समझ लेना अब भुजने वाला है। यदि दीपक को नहीं भुजाना तो भैया दान पुण्य शुरू कर दो, तुम और मस्त हो गए इसमें, अरे और अच्छी बात है, अच्छी, आने दो आने दो आने दो, एकदम जाएगा, एकदम चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं उपभोग में ही बस, द्रव्य के उपभोग में ही मस्त मत हो जाओ, उसका सदुपयोग भी करो। इसका समय वो भी कर लेना। प्राप्त सामग्री बहुत कुछ नियत है, प्राप्त जो सामग्री इसमें बहुत कुछ चीजें नियत हैं। इस नर देह में बहुत कुछ नियत है। इस नर देह से आप क्या बनना चाहते हो, इसमें सब है। नार की बनना चाहते हो, यही बनाएगी नर देह तुमको नार की। तिरंच बनना चाहते हो, यही नर देह तुमको तिरंच बनाएगी। मनुष्य बनना चाहते हो, यही नर देह तुमको मनुष्य बनाएगी। देव बनना चाहते हो, यही नर देह तुमको देव बनाएगी। भगवान बनना चाहते हो, यही नर देह भगवान बनाएगी। क्या बनना चाहते हो? माँ, आटे में क्या है? आटे में क्या क्या है? रोटी है, पराठा है, पुड़ी है, पकवान है, चूरा है, बाटी है। क्या है आटे के अंदर? क्या क्या है आटे में? क्या बना सकते हो आटे से तुम? जो चाहे वो बना सकते हो। आप चाहो पंजीरी बना लो, आप चाहे बाटी बना लो, आप चाहे लड्डू बना लो, आप चाहे पुड़ी बना लो, आप चाहे पराठा बना लो, आप चाहे रोटी बना लो। आप जो चाहो उस आटे से बना सकते हो, नहीं बना सकते? उस आटे में सामर्थ्य है कि नहीं है? उस आटे में सामर्थ्य है, बस आपको सोचना है बनाना क्या है। जो सोच लोगे आटे की लोई वैसी बनेगी। रोटी बनाओगे तो नरम बनेगी, पूड़ी बनाओगे तो कड़क बनाना पड़ेगा, कड़क आटा उसनना पड़ेगा, नहीं उसनना पड़ता। तो जैसी बनाना है वैसा करना पड़ता है ना आटे को, वैसा शेप देना पड़ेगा, वैसा आकार देना पड़ेगा, वैसा उसमें पानी कितना डालना है, कितना डालना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। जो भी आप पहले सोच लेते हो मुझको इससे ये बनाना है, तो वो चीज़ बन जाती नहीं बन जाती। ऐसी आपको अपनी आत्मा की क्या गति ले जाना है, इस नरदेह से आपको क्या चाहिए? नर्तन रतन अमूल इसे पानी में मत डोलो, भक्ति कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु जी के गुण गा लो। ये नर्तन रतन अमूल है, अमूल, जिसका कोई मोल नहीं है। वास्तव में मनुष्य पर्याय का मोल नहीं है। कहने में देह पर्याय अच्छी है, देह पर्याय अच्छी है, लेकिन मनुष्य पर्याय तो अनमोल है। इसका कोई भी मोल नहीं है। देवाभी तम नमस्सन्ति,
देवता भी उसको नमस्कार करते उस मनुष्य को। जस धम्मे सयामणो, जिसके मन में धर्म बसता है, जिसके हृदय में धर्म बसता है, उसको देवता भी नमस्कार करने आते। सीता को देख लो, द्रौपदी को देख लो, सारी सतियों को देख लो, सुदर्शन सेठ को देख लो, अंजन चोर को देख लो, जिसको देखना है तुम उसको देख लो। आचार्य मांग तुम स्वामी देख लो, बाजीराज महाराज को देख लो। देवा भी तम नमस्यन्ति जस धम्मे सयामणो, जिसके मन में धर्म है, देवा भी तम नमस्यन्ति, देवता भी उसके चरणों में आकर नमस्कार करते हैं। देवता भी। ये नर देह सबसे अनमोल देह है, चौराया है, चौराया, चौराया ये नरदेह। नरक, त्र्यंच, मनुष्य, देव, चारों गतियों के रास्ते यहां से खुले हुए हैं तुम्हारे यहां। जंक्शन है, जंक्शन। जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो इस नरदेह से। क्या चाहते हो तुम, क्या प्राप्त करना चाहते हो? नरदेह में बहुत कुछ नियत है। नरदेह के माध्यम से तुम नारकी भी बन सकते हो, देव भी बन सकते हो, पशु भी बन सकते हो, मनुष्य भी बन सकते हो, और अशरीर सिद्ध भगवान भी बन सकते हो। देह आपसे कुछ भी नहीं मांगती है। ये शरीर कुछ नहीं मांग रहा आपसे। आप जैसे शरीर का उपयोग करोगे वैसा आपको गति प्राप्त होगी। ये तो रागियों का, व्यभिचारियों का कहना है कि शरीर नौकर है। कोई कहता है कि शरीर स्वामी है। ये सब व्यर्थ की भाषा है। शरीर तटस्थ है, ये कुछ भी नहीं आपसे चाहता नहीं है। आप इससे जो चाहो वह करवा सकते हो। आप तो जो चाहो उससे करें। आप इसे चाहे नौकर बना के रखना चाहो नौकर बना के रखो, इसे मालिक बना के रखना चाहो शरीर को मालिक बना के रखो। मतलब शरीर की जो जो इच्छाएं वो पूरी करते रहो तो शरीर मालिक हो गया। तुम शरीर के विपरीत काम करो, शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं करो तो नौकर हो गया शरीर। उससे काम करवाओ। नहीं तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा, आज दिन भर काम करना है, चलना है, मेरी साधना में सहयोग करना है, उठना है, बैठना है, घंटों घंटों बैठे रहना, नौकर बना के रख सकते हैं। वो सर अरे कमर दर्द, चलो आज बैठते हैं, अब सो जा रहे हैं, अब कमर दर्द कर रही है तो लेट जाते हैं। कमर शरीर जैसा कह रहा है वैसा आपका मन हो रहा है। आप इससे जो चाहो करवा सकते हैं। अभी ये आपको प्राप्त है। कैसे कैसे जगत में लोग हुए, उन्होंने शरीर को गाली दे दी। इस शरीर ने क्या किया है भाई? शरीर क्या दोष है भाई? शरीर को कभी गाली मत देना, ध्येय को अशुभ मत कहना। क्यों? गन्ने की गांठ को देखा है? गन्ने की गांठ देखी तुमने? गन्ना बीच में होती है गांठ, मुख में आ जाए तो दांत तोड़ दे, इतनी कड़क होती है, स्वाद भी नहीं होता उसमें गांठ में कोई भी। गन्ने की गांठ यदि मुख में आ जाए तो दांत तोड़ दे, और जमीन में चली जाए तो फिर से गन्ना उगा दे। गन्ने की गांठ मुख में आ जाए तो दांत तोड़ दे, और वापस जमीन में चली जाए तो वापस मीठा गन्ना उगा देती है। गांठ में दोष क्या था? क्या था गांठ का दोष? गांठ का कोई दोष नहीं था। यदि गन्ने की गांठ मुख में रखेगा तो रोएगा ही रोएगा, और उस गांठ को गाली देगा। अरे ज्ञानी, उस गांठ को भूमि में बो दो तो नवीन गन्ना मिल जाएगा, दूसरा गन्ना मिल जाएगा, और गन्ने आ जाएंगे, और फिर तुम उसी को ही कहो ओ देखो हमारे पास और गन्ने हो गए। उस गांठ को धन्यवाद दोगे, एक गांठ से 4 गन्ने और बन गए। इसलिए जिन शासन में योगियों को निर्गंत कहा जाता है, जिन्होंने गांठ का भी सम्यक उपयोग किया है, इस ध्येय को चारित्र की भूमि में डाल दीजिए और शिवत का फल मिलेगा। इसलिए तो निर्गंत कहा है योगियों को। इन्होंने जो गांठ थी, तुम गांठ को मुंह में रखे हो और गाली दे रहे शरीर को, और उन्होंने इसी शरीर से शिवत की प्राप्ति कर रहे हैं। वो गांठ को संयम की भूमि में गांठ दिए,
उस शरीर को आपने भोगों में लगा दिया, इन्होंने इस शरीर को योगों में लगा दिया। शरीर तो वही था दोनों के पास। जो औदार्य वर्णा से तुम्हारा शरीर बना है, उन्हीं औदार्य वर्णाओं से हमारा शरीर बना है। कोई अलग से तो नहीं बना कि अलग से कोई फौलाद की वस्तु से शरीर बना हो हमारा। उसी औदार्य वर्णा से चरम हाड़ मांस का तुम्हारा शरीर है, वही हाड़ मांस का हमारा शरीर है। एक भोगों में व्यर्थ व्यय कर रहा है शरीर को, और एक योगों की साधना में शरीर का व्यय कर रहा है। शरीर का तो व्यय दोनों में हो रहा है। बूढ़े आप भी हो गए, बूढ़े हम भी होंगे, परिणमन आपके शरीर में होगा, परिणमन हमारे शरीर में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आ रही हो। आप सोचो महाराजों की कमजोरी नहीं आती होंगी, बूढ़े तो वो भी होते हैं, शरीर तो उनका भी ढलता है, कमजोरी तो उनके शरीर में भी आती है, बीमारी उनके शरीर में भी आती है। बीमारी तुम्हारे शरीर में आई, कमजोरी तुम्हारे शरीर में आती है। बस तुम अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो, वो अपने शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं। अंतर बस इतना ही है। धन तो सबके पास है, एक व्यक्ति उस धन का सदुपयोग करता है और एक उस व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है। पूरा पैसा भोगों में नष्ट कर देता है, जुओं में, नशों में नष्ट कर देता है। लाखों करोड़ करोड़ रुपए लोगों के पास होते हैं, वे तो खा नहीं पाते। ऐसा बेटा जन्म लेता है, वो सारे पैसे को मिटा देता है, लाखों करोड़ों उल्टा कर्जा और चढ़वा देता है। अब पूरी जिंदगी उसको उतारते रहो। पहले पूरे जिंदगी कमाया, लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाया, अब एक ऐसी संतान हुई, उसने लाखों करोड़ों वे तो नष्ट कर दिए, साथ में करोड़ों का कर्जा और चढ़वा दिया। अब बेटा लगे रहो अब गधों जैसे उसको उतारने। पहले गधों जैसे कमाने में लगे थे पैसे को, अब गधों जैसे दूसरे का कर्जा उतारने में लगे। कमा कमा के दूसरों को देना है, उतारना, इतना कर्जा चढ़ गया है। धन वही है, आप सदुपयोग करें दुरुपयोग करें। शरीर वही है, सदुपयोग करना चाहते हैं या दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। ये ध्येय को दोष मत देना। ध्येय ना मिली होती तो तू भोग कैसे भोग रहा होता, संसार की अनुमति कैसे ले रहा होता। ध्येय ना होती तो निर्गंध मुनि कैसे बन जाता। त्रिंच देव नारकी के शरीर में मुनि नहीं बना जा सकता है। यदि मुनि बनने कोई शरीर है तो नर ध्येय है। त्रिंच नंगे रहते लेकिन मुनि नहीं बन सकते, वो तो कपड़े ही नहीं पहनते ना। दिगंबर मुनि कपड़े नहीं पहनते, सेम ही है, दोनों नग्न रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मुनि कहता है क्या? वो नंगे रहते हैं लेकिन मुनि नहीं बन सकते, जबकि उनके पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये कपड़ा है ही नहीं है, टेंशन नहीं है, यहाँ तो कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, उन्हें तो वो भी नहीं छोड़ना। त्रिंचों को तो पहनते नहीं है तो छोड़ेंगे क्या? तब भी मुनि नहीं बन पाएंगे, मुनि नहीं बन सकते। नार की चाय में बन जाऊं मुनि, नार की नहीं बन सकता। देवों के भाव होते हम भी बन जाएं, लेकिन देव भी नहीं बन सकते। सिर्फ एक मनुष्य नर ध्येय है जिससे निर्गंत बना जाता है। जिससे क्या बना जाता है? निर्गंत बना जाता है। सोचो इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत 4 गतियों सिर्फ एक ही गति है जिससे निर्गंत बना जाता है। अमूल्य चीज है, बहुत बहुमूल्य। ये भी एक मिथ्यार्थ है कि मनमानी क्रिया करो और ध्येय की परिणति का नाम दे दो और ध्येय को दोष दे दो। शरीर को दोष देने से आप निर्दोष नहीं हो जाओगे। ध्येय का दोष नहीं है, दोष तेरी परिणति का है, दोष तेरी सोच का है, शरीर का दोष नहीं। हम क्या करें, हम थोड़ा ना करना चाहते, शरीर ने करा दिया। शरीर ने नहीं कराया, तुमने खुद। अब कोई हम गलती से पाप हो गया, अरे गलती से क्या पाप हो गया? अनजाने, अरे अनजाने क्या पाप हुआ? तुमने जानकर दरवाजा बंद किया, जानकर बत्ती बंद की, जानकर चटकनी लगाई, और फिर कह रहे अनजाने में पाप हो गया। सब तो जान जान के किए थे, फिर कहते अनजाने में पाप हो गया। क्या अनजाने हुआ? सब व्यक्ति जान रहा, जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है उसे पता रहता है मैं पाप कर रहा हूं। कौन नहीं जानता? गलत को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं गलत को, ये गलत है, फिर भी कह देते अनजाने में पाप हुआ। कोई अनजाने नहीं हुआ। अपनी कसाय पर नियंत्रण नहीं था, अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं था,
इसलिए तुम अपने आप को रोक नहीं पाए उस समय। वो कह रहे अनजाने में पाप हो गया। देह ने आज तक कोई पाप किया ही नहीं है, शरीर पाप करता ही नहीं है। शरीर पाप कराता होता तो ये मुनि बनकर कैसे बैठ गए? जिसके पास दर्शन नहीं है, जिसके पास चिंतन नहीं है, तो एक ने कहा हुआ तो दूसरा कहता है हुआ। मतलब जिसको ज्ञान नहीं है तो जो हाँ जी भरते चले जाते हैं। एक ने कहा हाँ ऐसा, तो दूसरे ने कहा हाँ ऐसा ही ऐसा ऐसा। अब ज्ञान नहीं ना। एक कहावत है बुंदेलखंड में, जाके राज में रहियो बाकी वैसी कहियो, ऊँट बिलौआ ले गया हाँ जी कहियो। ऊँट को बिल्ली पकड़ के ले गई, तो इसने कहा ऊँट को हाँ ऊँट को बिल्ली पकड़ के ले गई। हाँ, अब ज्ञान नहीं है तो सब एक के पीछे हाँ में हाँ भरते रहे, भेड़ चाल वाले। तो जिसको दर्शन का ज्ञान नहीं होगा, हाँ जिसको पास दर्शन नहीं है, चिंतन नहीं है, वो तो सब में हाव भरोगा, हाँ ठीक है हो। यदि शरीर ना होता, इंद्रियां ना होती, तो आज आप जिनवाणी कैसे सुन पाते? इसलिए शरीर को दोष मत दो, इंद्रियों को दोष मत दो। ज्ञानी दोष देने वाला ही दोषी है। जो दोष दे रहा है ना वही दोषी है। जो बोल रहा है कि ये व्यक्ति दोषी है वही दोषी है। दोष देने वाली जो आत्मा है वो वही दोषी है जो शरीर को दोषी बना रही है। दोष से रहित रहने वाला ही निर्दोष है। देह ना दोषी है ना निर्दोषी है। वह तो कहती है मैं तटस्थ हूँ। कैसे देह तटस्थ है? आप जैसा चाहो इस शरीर का परिणमन कर सकते हो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर रही। तो और क्या कह रहे हैं आचार्य, इस शरीर से क्या क्या अपेक्षा रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ये आगे और इस बात को बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तह सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ। हे जिन वाणी भार दी तो है जबो दिन रैन, जो तेरा शरणा देव भजू अरिहंत को, गुरु से बो निर्ग्रंथ, दया धर्म पा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।